हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारी क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज अ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पूरा का पूरा कवर करेंगे डिटेल में। ठीक है, इजी एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स। इसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे कि जिसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, आंसर्स लिख सकते हो। साथ में आपको इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे। तो एक काइंड ऑफ मैराथन होने वाली है जिसमें हमारा अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा कवर होगा, पूरा डिटेल में कवर होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग। ठीक है, अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके एक प्रोसेस होता है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस क्या है, ठीक है, आपका ये आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, ये क्या है, इसकी क्या क्या मीनिंग है, ठीक है, वो हम जानेंगे। देन उसके बाद अकाउंटिंग के फीचर्स को हम समझेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स है। हम उसकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे कि अकाउंटिंग क्यों प्रिपेयर की जाती है, इसके क्या मोटिव है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर हम कवर करेंगे हमारा बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग क्या होता है, आपका अकाउंटिंग क्या होता है एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। साथ में इनके डिफरेंसेस को कवर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड द अकाउंटेंसी, कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अब हमारी जो अकाउंटिंग है उसको और ज्यादा डेप्थ में जानेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को, एडवांटेज को, ऑब्जेक्टिव को, इन सभी को। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि हमारी जो एक्टिविटी है, पूरा का पूरा ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो हमने हमारे इकोनॉमी में भी पढ़ा था, हमारे बीएसटी के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये क्या है, कैसे है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। साथ में आपका अकाउंटेंसी, ये जो अकाउंटिंग है वो कौन सी एक्टिविटी से डील करता है, इकोनॉमिक से डील करता है या नॉन इकोनॉमिक्स, हम वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती है उसको, कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, आपका टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, जो मेन 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो क्या है, उनके क्या टाइप्स है, उनके क्या नेम है, उनके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। हम फिर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को कवर करेंगे। फिर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, आपका लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, जो भी चीज पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव टर्म, टर्मिनोलॉजी, कुछ ना कुछ चीजें होंगी। तो हम अकाउंटिंग की लिमिटेशंस को भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि एट द एंड जो आपने पूरा का पूरा अकाउंट बनाया है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग जो भी बनाई है, उसका क्या यूज है, उसका क्या पर्पस है, उसको कहाँ यूज किया जा रहा है, वो आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आएगा। देन हम पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटेंसी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हम ये जान पाए कि असेट क्या होता है। लाइक जो कॉमर्स की लैंग्वेज है ना, जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज है ना, वो क्या है, असेट क्या होता है, आपका कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, करंट एसेट क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, आपकी करंट लायबिलिटी, आपका क्या एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफर्ड पेमेंट क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आप अकाउंटिंग में यूज करोगे या इन फ्यूचर आप यूज करोगे, हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इसके मीनिंग पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में डिफरेंसेस क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजी, सारी सारी चीजें कवर करने वाले। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हमारे टॉपिक पे आते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, पहले हम हमारे डेली लाइफ में लेकर जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, लाइक सपोज हमारे पापा हमारी मम्मी को पैसे देते हैं, लाइक कि उन्होंने 20K 30K उन्होंने दे दिया एंड बोला कि इनमें से अपने लाइक की XYZ जो भी स्टूडेंट का नेम है उसको आप पैसे दे देना, आप कुछ पैसे अपने राशन के लिए लगा लो, कुछ पैसे आप शॉपिंग के लिए रख लो, और कुछ पैसे आप गोल्ड ले लेना, या फिर कुछ पैसे जो है वो आप सेविंग कर लो। ठीक है, हमारे पापा ने पैसे दिए हमारी मम्मी को एंड उन्होंने कहा कि कुछ पैसे का आप फीस सबमिट कर देना, कुछ पैसे का आप गोल्ड अपने लिए सोना ले लेना, शॉपिंग कर लेना, कुछ पैसे आप घर के राशन के लिए रख लो, कुछ पैसे आप सेव करके रख लो। ठीक है, तो ये हुआ ना। तो उसमें क्या किया मम्मी ने, मम्मी पहले क्या करेगी, वो देखेंगे कि उनके पास कितना पैसा है, फिर
कहाँ पे कितने पैसे की नीड है वो एनालाइज करेंगे एंड वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कि इतना पैसा आपका यहाँ जाएगा, इतना पैसा यहाँ जाएगा। देन उसके बाद वो एक समरी बनाएगी कि हाँ, फिर वो पापा को बताएंगी भी तो कि हाँ, आपने जो मुझे पैसे दिए थे उसका मैंने ये किया, मैंने इतने पैसे यहाँ लगाए थे। तो ये जो है वो एक काइंड ऑफ अकाउंटिंग ही हुई, ठीक है। अकाउंटिंग में कोई भी जो कंपनी होती है, कोई भी जो बिजनेस होता है, वो जनरली वो इसलिए प्रिपेयर करता है जिससे उसको एक एविडेंस मिल पाए कि उसके पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, एंड सारे ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज मिल पाए, ये सारी चीजें। तो अकाउंटिंग में हम स्टडी करते हैं ना, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि एक पर्सन किसी चीज को खरीद रहा है, दूसरा पर्सन किसी चीज को सेल कर रहा है, एक पर्सन पैसे ले रहा है, दूसरा पर्सन प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग में ना ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, देन मेजर किया जाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है, देन क्लासिफाई किया जाता है, फिर समराइज किया जाता है एंड कम्युनिकेट कर दिया जाता है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू द यूजर्स ऑफ द कंपनी, जिनको जरूरत है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है, एक वन बाय वन करने वाली प्रोसेस होती है। सो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, जहां पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, आप आइडेंटिफाई करते हो। मेजरिंग मतलब आप मेजर करते हो कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो पैसे के टर्म में मेजर हो सकता है या नहीं है, क्योंकि आप अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे जो पैसे के टर्म में होगा, जो मनी के टर्म में होगा। तो आप फिर मेजरिंग करोगे कि वो पैसे के टर्म में है या नहीं है। अगर वो पैसे के टर्म में होता है देन आप रिकॉर्ड करते हो उसका। फिर जैसे हम जनरल एंट्री नहीं पास करते, हम वैसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद एक कंपनी करोड़ों ट्रांजेक्शन करती है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो उसको और फर्दर क्लासिफाई कर पाए, जिससे वो बोले कि राम का अकाउंट क्या है, राम को हमें पैसे कितने देने हैं, राम से हमें कितने पैसे लेने हैं, हम वो उसको तुरंत देख पाए। तो वो होता है आपका क्लासिफाई, कि जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि कैपिटल के ट्रांजेक्शन यहाँ होंगे, असेट के ट्रांजेक्शन यहाँ होंगे, एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन यहाँ होंगे, राम के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया तो वो यहाँ। तो पूरे ट्रांजेक्शन को वो क्लासिफाई कर देता है। क्लासिफाइंग के बाद फिर आता है समराइजिंग, ठीक है, कि जहां पे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका प्रॉपर एक समरी बना लिया जाता है, जिसको देख के कोई भी ये जान सके कि एक्चुअल में हमारा क्या कंडीशन, हमारी बिजनेस, हमारी कंपनी की क्या कंडीशन है, वो पूरा का पूरा एक समरी बना के दे देता है। देन उसके बाद कम्युनिकेट, कि आप लाइक यहाँ पे एक और पॉइंट है दैट इज इंटरप्रिटेशन, कि आप अपने कुछ पर्सनल जजमेंट करते हो, पर्सनल थॉट्स को लिखते हो। देन उसके बाद जो भी आपकी अकाउंटिंग हुई है, जो भी एट द एंड प्रॉफिट आया है, लॉस, वो सारी इंफॉर्मेशन आप हायर अथॉरिटी को सौंप देते हो, ठीक है। लाइक कि आपके जैसे मैनेजमेंट हो गया, जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, जिससे वो एक सही डिसीजन बना पाए, ठीक है। आपके ओनर्स को चाहिए होती है, जिससे वो जान पाए कि अकाउंटिंग की क्या कंडीशन है, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, पहले से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या पहले से कम लॉस हो रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, जहां पे हम जितने भी ट्रांजेक्शन, मतलब जहां बाइंग एंड सेलिंग जितनी भी हो रही है, उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। बट कैसे, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आइडेंटिफाइंग में क्या होता है कि आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हो, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो कि ट्रांजेक्शन कंपनी से रिलेटेड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, ये अच्छी बात है, कंपनी के प्रोडक्शन को इंक्रीज मिल रहा है, बट वो चीजें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकाउंटिंग में हम वही चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो पैसे के टर्म में होगा। क्या होगा, जो पैसे के टर्म में होगा। तो अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, जहां आइडेंटिफाइंग, चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन मेजरिंग, हम उसको मेजर करते हैं पैसे के टर्म में है या नहीं है, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग में आपका जनरल एंट्री आता है जनरली, ठीक है। देन आप क्लासिफाई करते हो, मतलब वो आता है आपका फिर नेक्स्ट स्टेप लेजर। देन समराइजिंग, मतलब आप उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर कम्युनिकेट कर देते हो सारी इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को। यूजर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स, एक एक्सटर्नल यूजर, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जहां पे हम किसी भी ट्रांजेक्शन को
एक्सपोनेंशियली रिकॉर्ड करते हैं एंड उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे यूजर्स तक पहुंचाते हैं. सो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. ये आपका अकाउंटिंग होता है. ठीक है. अकाउंटिंग के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है या नहीं है. अगर होगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे. मेजरिंग इन मनी, मतलब हम मेजर के टर्म में देखेंगे कि वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो पैसे से रिलेटेड है या नहीं, हम पैसे में उसको मेजर कर सकते हैं या नहीं है. देन रिकॉर्ड के फाइनली आप उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर लोगे. ठीक है. क्लासिफाइंग, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं जो आपने रिकॉर्ड किया, अब उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासिफाई कर दोगे, वो आपका क्लासिफाइंग हुआ. समराइजिंग, कि जो भी आपने डाटा क्लासिफाई किया है अब उन सभी का मिक्स मैच करके आप फाइनली एक समरी बना लोगे. दिस इज अ ट्रायल बैलेंस जनरली होता है, वहां पे आप समराइज कर दोगे. कम्युनिकेटिंग, फिर वो जो इन्फॉर्मेशन आपके एट द एंड निकली है कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ, पहले से प्रॉफिट हुआ है या लॉस है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को, जिनको कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. किनको? जनरली ओनर को चाहिए होता है, मैनेजमेंट को चाहिए होता है. ठीक है. ये आपका अकाउंटिंग हो गया एंड अकाउंटिंग के फीचर्स हो गए. अकाउंटिंग प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम में आता है, सी के भी एग्जाम में आता है, जिससे वो बोलेगा अकाउंटिंग की क्या क्या प्रोसेस है. ऑप्शन दे देगा आपको, पहला आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड देन उसके बाद क्या है, समराइजिंग है, क्लासिफिकेशन, ये क्या है, इस तरीके से वो क्वेश्चन बना देगा. तो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है ना स्टेप बाय स्टेप, उसके मान लो 6 to 7 स्टेप्स होते हैं. पहला आपका आता है आइडेंटिफाइंग. ठीक है. कि आप आइडेंटिफाई करते हो, एनालाइज करते हो बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन को. सेकेंड, मेजरमेंट, कि आप मेजर करते हो कि वो पैसे के टर्म में है या नहीं है. तीसरा आता है रिकॉर्डिंग, कि आप सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो. देन आता है क्लासिफाई, जितने भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, वो आपका क्लासिफाइंग होगा. फिर आता है आपका समराइजिंग, कि जितने भी ट्रांजेक्शन आपने क्लासिफाई किए हैं अगेन आप उसका एक छोटा समरी बना लोगे कि कोई भी उसे देखे तो वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाए. देन एक और स्टेप होता है जो यहाँ पे नहीं मेंशन है, दैट्स अ इंटरप्रिटेशन, कि आप अपने पर्सनल जजमेंट भी करते हो, पर्सनल थॉट भी करते हो. एंड देन इज अ कम्युनिकेशन, कि जो भी फाइनली आंसर आया आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसको फॉरवर्ड कर दे रहे हो, सेंड कर दे रहे हो उसके यूजर्स की साइड, वो होता है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस. ठीक है. देन अब हम बात करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको अपना 3 फ्लोर का घर बनवाना है तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप ग्राउंड फ्लोर बनाओगे, देन आप फर्स्ट फ्लोर बनाओगे, फिर आप सेकेंड फ्लोर बनाओगे, देन आप थर्ड फ्लोर बनाओगे. राइट. आप डायरेक्टली थर्ड फ्लोर पे नहीं आ सकते. ठीक है. तो वैसे ही बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी है. बुक कीपिंग आपका ग्राउंड फ्लोर है, अकाउंटिंग आपका फर्स्ट फ्लोर है, अकाउंटेंसी आपका थर्ड फ्लोर है. मतलब बुक कीपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक वे में. ठीक है. बुक कीपिंग मतलब जहां पे हम वी आर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन, मतलब बाइंग एंड सेलिंग जो ट्रांजेक्शन है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सिस्टमैटिकली, एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए. प्राइमरली सबसे पहले वो आपका बुक कीपिंग होता है. ठीक है. अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग एक थोड़ी एडवांस वर्जन होती है आपकी बुक कीपिंग से, बुक कीपिंग से थोड़ा बड़ा जो होता है वो आपका अकाउंटिंग होता है. ठीक है. अकाउंटिंग में आप आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो, रिकॉर्ड करते हो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को, सारी चीजों को. अकाउंटिंग करने के लिए थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन होनी बहुत जरूरी होती है. ठीक है. बुक कीपिंग आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, ये आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि आप कोई डिसीजन ले पाओ. बट अकाउंटिंग आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि आप थोड़े बहुत तो डिसीजन ले सकते हो. ठीक है. अब है अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये पूरा भंडार है अकाउंटिंग का, पूरा नॉलेज का. इसमें सारी चीजें कवर होती है, आपका बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, सब. अकाउंटेंसी को बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए एक वेल क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत होती है. इसमें रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, सारी चीजों को फॉलो किया जाता है. तो ये आपका अकाउंटेंसी हो गया. ठीक है. तो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग का सिंपल टर्म है, आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपका बुक कीपिंग होता है. अकाउंटिंग उससे एडवांस वर्जन है कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो सिस्टमैटिक वे में, जो
करने के लिए थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। बुक कीपिंग से डिफिकल्ट होता है। बुक अकाउंटिंग जो होती है उससे आप फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता कर सकते हो, ठीक है, बट बुक कीपिंग से नहीं कर सकते। एंड अकाउंटेंसी उससे भी ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। अब एक क्वेश्चन है, इज अकाउंटेंसी इज अकाउंटिंग और बुक कीपिंग? द आंसर इज यस। क्यों? ये हो गया बुक कीपिंग, ये हो गया आपका अकाउंटिंग एंड ये हो गया अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है, एंड अकाउंटिंग में आपका बुक कीपिंग इंक्लूड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंसेस की बात आ रही है कि बुक कीपिंग जो होता है वो सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी करता है, क्लासिफाई भी करता है, समराइज भी करता है एंड कम्युनिकेट भी करता है। वही बुक कीपिंग जो है वो नॉलेज देता है, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। बुक कीपिंग आपका प्रैक्टिकली, मतलब आप जब प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो आपसे बन जाएगा। अकाउंटिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस के साथ साथ एक एनालिटिकल स्किल की भी होनी जरूरी है। अकाउंटेंसी में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना अच्छा खासा जरूरी होता है, ठीक है। बुक कीपिंग का मेन पर्पस जो होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करके रखना, कि इस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ, इस तरीके से, ये आपका बुक कीपिंग होता है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। अकाउंटेंसी और भी वाइडर कॉन्सेप्ट है जहां पे हम डेवलप कर सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, ठीक है। बुक कीपिंग का जो स्कोप होता है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, मतलब बहुत लिमिटेड होता है। अकाउंटिंग का वाइडर होता है, बट अकाउंटेंसी का वाइडियस्ट होता है, मतलब और ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। देन हमने अकाउंटिंग पढ़ा था, इसके फीचर्स पढ़े, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो पढ़े। देन अकाउंटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंड क्योंकि हमारा पहली बार सब्जेक्ट हम ये पढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम इसके कैरेक्टर को और ज्यादा डेप्थ में जाने, इसकी इंपॉर्टेंस जाने, ठीक है। तो पहला आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, ये आइडेंटिफाई करता है ट्रांजेक्शन को, ये मतलब मेजरमेंट इन मनी, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसको वो मेजर करता है को पैसे के टर्म में है या नहीं है। सारे ट्रांजेक्शन, सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है। क्लासिफाइंग की सारी चीजों को वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, समराइज कर देता है, कम्युनिकेट कर देता है यूजर्स पे, डिसीजन मेकिंग करता है, हिस्टोरिकल नेचर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। हम ये जो अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये जो अकाउंटिंग हम बना रहे हैं, इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पापा जो है उन्होंने मम्मी को पैसे दिए थे, एंड मम्मी ने उनको बताया कि इतने इतने पैसे ऐसे ऐसे गए हैं, तो क्यों, क्या रीजन है? पहला, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, कि वो जान सकती है कि हाँ भाई इतने पैसे खर्च हुए हैं तो मेरे पास इतने पैसे बचे हुए हैं, तो वो जान सके कि भाई उन्होंने कितने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलना, पहला पॉइंट। दूसरा, कि वो एक टाइप का एविडेंस की तरह काम करेगा, वो पापा को प्रॉपर बता पाएंगे इतने पैसे स्कूल की फीस में गए, इतना ये लिया, एंड वैसा वो एकदम रिसिप्ट के साथ। तो अकाउंटिंग इसलिए भी बनाई जाती है, एट द एंड देखने के लिए कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं एंड कितने पैसे नहीं बचे, ये सारी चीजें। तो वैसे ही आपका अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग का पहला एडवांटेज है डिसीजन मेकिंग के लिए। अकाउंटिंग से हमें पता चलती है कि हमारी जो कंपनी है वो पैसा कमा रही है या पैसा गवा रही है, हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो कंपनी एनालाइज करेगी कि क्या क्या चीजें हमने स्टेप फॉलो की जिससे हमारी कंपनी रन अच्छा कर रही है, ठीक है। वहीं अगर कंपनी का लॉस होगा तो वो एनालाइज करेगी कि क्या सिचुएशंस है जिससे हमारी कंपनी लॉस हो रही है, ठीक है। तो पहला चीज क्या है अकाउंटिंग में, एक एडवांटेज कि आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। सेकेंड, ये इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस को, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। थर्ड, ये प्लानिंग के लिए बेस्ट होगा, आपके पास कितने पैसे हैं, अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान भी बना पाओगे, ठीक है। यूजफुल टू वेरियस यूजर, अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, कैसे? आपका मैनेजमेंट यूज करता है सारी चीजें मैनेज करने के लिए, आपका ओनर यूज करता है ओनरशिप डिसीजन लेने के लिए, सम टाइम गवर्नमेंट भी यूज करती है आपका टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आपके जो पब्लिक है वो भी कई बार देखती है, ठीक है। तो कई सारे इसके यूजर्स होते हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, आपके सप्लायर को जरूरत होती है, ठीक है।
अकाउंटिंग अगर होती है हमारे पास तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो हम ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए, हमारे कितने लॉस हुए। तो अगर ये हमें ज्यादा लगेगा तो हम कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। ये हमें फंड राइजेस करने में हेल्प करती है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि एट द एंड आपके पास कितने एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितने कैपिटल, ये सारी चीज बताती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है वो आपके ये बेनिफिट चीजें हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, वर्क लाइक एविडेंस, एक एविडेंस की तरह काम करती है, ये प्लानिंग बनाने में हेल्प करती है, कंट्रोलिंग में हेल्प करती है, प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कवर किया, अकाउंटिंग क्या होता है, मीनिंग, फीचर्स एंड प्रोसेस। सेकंड मैंने कवर किया बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। थर्ड मैंने कवर किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इट्स एडवांटेज, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बीएसटी चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो हम ह्यूमन बींग्स है ना, वो कोई भी काम कर रहे हैं तो वो दो तरीके से होगा, एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, दूसरा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग योर मेन पर्पस इज अर्निंग अ प्रॉफिट और इनकम इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो जहां पे आपका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन जो आपका एम है वो पैसा कमाना है, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहां पे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, बट आपका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, आप अपने सोशल आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, आप अपने आप को खुशी देने के लिए कर रहे हो, वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो एंड आप काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको वहां से सैलरी या वेजेस उठानी है, तो आपका मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना, सैलरी लेना, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, ठीक है। इन फ्यूचर आपको सीए बनना है, सीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, वट एवर कुछ भी करना है, तो आप कुछ फीस तो चार्जेस करोगे, आपको पैसे तो कमाने हैं, तो वो भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गया, ठीक है। अगर आप अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप कर रहे हो, बिजनेस का भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, तो वो भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो सारी एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना होता है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है। लेट्स सपोज कि आप रोड पे जा रहे हो एंड आपकी कोई हेल्प करता है, आप किसी की हेल्प करते हो, ठीक है। एंड वो आप हेल्प कर रहे हो एज अ ह्यूमनली, एज अ ह्यूमैनिटी, आपने लाइक इंसानियत के नाते आपने किसी की हेल्प की, वहां आपकी कोई इच्छा नहीं है पैसे लेने की, आपने बस ऐसे ही हेल्प करी। तो ये जो होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जहां पे आप कोई भी काम करते हो बट आपका मेन मोटिव पैसे कमाना नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे अगर आप पीजी वगैरह में रहते हो तो कोई खाना बनाने के लिए आता होगा, तो जो खाना बनाने वाला है वो आपसे पैसे लेता होगा, तो वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कि भाई वो मेरे से पैसे लेगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो ये काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वहीं अगर जो लोग घर में रह रहे होंगे तो उनको पका पकाया खाना मिल रहा होगा, अच्छा खाना मिल रहा होगा, प्रॉपर घर का, एंड रिटर्न हमारी मम्मी हमसे पैसा नहीं मांगती है, ठीक है। तो ये जो है वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हमारी मम्मी खाना बना रही है बट वो पैसे के लिए नहीं बना रही है, वो हमारी हेल्प के लिए बना रही है, हमसे वो प्यार करती है इसलिए हमारे लिए वो खाना बना रही है, हमारी केयर कर रही है, ठीक है। तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कई सारे डिफरेंसेस भी हैं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, इनकम अर्न करना होता है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक में आपका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, आप चैरिटी कर रहे हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, ये सब सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, ठीक है। आप अगर पहले के जमाने में जाओ तो पहले के जमाने में अकाउंटिंग जो है वो मुंशी करते थे, ठीक है। जो राजा महाराजाओं का शासन था, तो एक मुंशी होते थे जो पान खा लेते थे, धोती पहने रहते थे व्हाइट कलर की, एंड वो साइन करते थे, सारे नोट डाउन कर देते थे कि किसको कितना पैसा देना है, कैसे दे। तो पहले मुंशी चलते थे।
बट धीरे धीरे चीजें बढ़ी, फिर उसके बाद अकाउंटिंग हुआ, अकाउंटिंग में भी अलग अलग और ज्यादा चीजें खुली, और ज्यादा डेप्थ में इंसान गया, एंड देन बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस लेके, ठीक है। तो जो आपका अकाउंटिंग है उसके मेनली 5 ब्रांचेस होते हैं। पहला आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, फोर्थ आपका टैक्स अकाउंटिंग, और फिफ्थ आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंस मतलब नाम से पता चल रहा होगा, पैसे से रिलेटेड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है जो रिकॉर्ड करती है सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पैसे से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करता है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ठीक है। इट डील विद द रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो आपको फाइनेंस मतलब पैसे से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं, आपका ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है जो स्पेसिफिकली बनाया जाता है मैनेजमेंट के लिए, जिससे वो कोई डिसीजन ले पाए, वो होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो इट प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजिंग फॉर द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉस्ट मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी ने बनाई है वो होता है कॉस्ट, ठीक है, जितने में बनाई है उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके जब वो सेल करते हैं तो वो हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरली कंपनी अपना कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करती है कि कितने एक्सपेंसेस हमारे पास हुए हैं एंड कौन कौन से डिसीजन लेने से हमारे एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। कंपनीज हमेशा ट्राई करती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस जो है उसको कम किया जाए, ठीक है, एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या पैसा अर्न किया जाए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जनरली यही स्टडी करते हो कि आपका क्या है, ठीक है, आपका क्या मेन मोटिव है, आप कैसे अपने कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? टैक्स अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है जिसका मेन पर्पस जो होता है वो टैक्स बनाना होता है, टैक्स टैक्स कितना कैलकुलेट करना होता है, टैक्स मुझे कितना पे करना है होता है उससे। ये कहीं ना कहीं मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि टैक्स से कैसे हम कम कर सके, कैसे हम टैक्स से बच सके, ठीक है। देन आपका आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, ये हमको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कितना पैसा कंपनी ने सोशल वेलफेयर के लिए लगाया, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए लगाया, सोसाइटी ग्रोथ के लिए लगाया, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो होते हैं उसके 5 ब्रांचेस होते हैं। एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, पैसे से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कंपनी के पास कितने एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, ये सारी चीजें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाया जाता है स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के लिए, जिससे वो एक सही डिसीजन ले पाए। कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया गया है जहाँ पे मेन मोटिव है जितने भी एक्सपेंसेस है कंपनी के उसको कम किया जाए, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग मेनली प्रिपेयर किया गया है कि टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड, कि टैक्स को कितना पे करना है, कैसे पे करना है, कितने ट्रांजेक्शन्स हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बनाया जाता है सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि कंपनी ने कितना पैसा सोसाइटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिया है, ठीक है। ये सभी के डिफरेंस है जिसको आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन ये तो हमारा हो गया था, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग जो होता है उसकी क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिमिटेशन, तो अकाउंटिंग जो है ना वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, ये मैंने पहले ही बताया था। ये पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है मतलब मनी से रिलेटेड करती है, मतलब ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है। दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है जो एक थ्योरेटिकल है, जिसमें नंबर्स का यूज नहीं है, जिसमें पैसे का यूज नहीं है, वो जो होता है आपका क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जहां हम नंबर्स का यूज करें, जहां हम पैसे का यूज करें, वो आपका होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, मतलब अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, ठीक है। तो मतलब ये एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है, पैसे से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड। तो ये क्वालिटेटिव जो गुड्स सर्विसेज है, क्वालिटेटिव जो ट्रांजेक्शन है या चीजें हैं उसको वो रिकॉर्ड नहीं करती है। तो इसकी पहले लिमिटेशन क्या होता है, ये क्वालिटेटिव जो चीजें हैं जो रिकॉर्ड करना जरूरी है वो उसको रिकॉर्ड नहीं करती, उसको इनको इग्नोर करती है फर्स्ट।
limitation. Second limitation, accounting is based on the historical cost. Let's suppose कि आपने कोई मशीन खरीदी है, 2 साल पहले खरीदी थी 20 लाख की एंड आज उसकी वैल्यू 50 लाख है, तो आप अपने अकाउंटिंग बुक में ना तो आप वही रिकॉर्ड करोगे जितने में आपने परचेज की। मार्केट में उसकी प्राइस कम हो रही है ज्यादा हो रही है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, जो आपकी अकाउंटिंग होती है वो आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड ऑन होती है। इसमें हम यूजर्स को एस्टिमेट करते हैं, आपके जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये आपका अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो भी आपने अकाउंटिंग एट द एंड प्रिपेयर की है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किसके यूज आएंगे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स, दूसरा आपका एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स का मतलब होता है कि आपकी कंपनी के अंदर ही, ठीक है, अंदर ही कुछ लोग या कोई पर्सन है जो भी कंपनी से ही रिलेटेड मेंबर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है, क्यों, डिसीजन लेने के लिए, वो आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत हो रही है कंपनी को या कंपनी के मेंबर को, जो कंपनी के अंडर सब लोग हैं वो आपका इंटरनल यूजर्स होता है। जैसे आपका ओनर जिसने कंपनी ओपन किया, ऑफ कोर्स उसको पता होना चाहिए मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सेकेंड, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है, तभी वो प्लान करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, डिसीजन करेंगे। एम्प्लॉय जो वहां पे काम कर रहा है, जो सैलरी लेगा वो अपना काम करेगा, तो ऑफकोर्स उसे पता होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें। तो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो यूजर्स है वो दो है, एक आपका इंटरनल यूजर्स है, मतलब जो कंपनी के ही मेंबर है उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपका ओनर हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, आपका प्रोफेशनल हो गया। दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स, मतलब एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए है बट हमारी कंपनी के मेंबर नहीं है, वो कंपनी के लोग नहीं, आउटसाइड, जैसे गवर्नमेंट, उनको कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है टैक्स कैलकुलेट करने की, इन्वेस्टर जो हम पे इन्वेस्ट करके रख रहे हैं उनको चाहिए होती है, सप्लायर, गवर्नमेंट, इन सभी को आपकी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपका यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। देन अब जो है वो हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी इन अकाउंटिंग है, ठीक है, कि इसके क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी से हम इसको भी कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटिटी। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आइडेंटिटी, कि कंपनी की अपनी खुद की एक अलग आइडेंटिटी है एंड ओनर की अपनी खुद की एक अलग आइडेंटिटी है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक पर्सन खरीद रहा है, दूसरा पर्सन सेल कर रहा है, वो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। असेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी गुड्स या ऐसी चीज जो हमने खरीद रखी है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कि अगर मैं फ्यूचर में उसे सेल करती हूँ तो मेरे को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लायबिलिटी का मतलब होता है उधार, कि आपने किसी से कोई गुड्स एंड सर्विसेज लिया है एंड आपने उसको पैसा नहीं दिया, वो लायबिलिटी होगी। कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी जो ओनर है उसने अपना कोई नया स्टार्टअप ओपन करने का सोचा है, तो जो उसने इन्वेस्ट किया उसे हम कैपिटल कहेंगे। तो इनिशियल स्टेज पे जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो जितना उसमें इन्वेस्ट किया जाता है वो कैपिटल होता है। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई पर्सन अपनी ही कंपनी से पैसा निकाल रहा है या उठा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं, ठीक है। गुड्स क्या होता है, जो आइटम हमने परचेज किए हैं वो आपका गुड्स होता है। सेल्स मतलब मैं सेल कर रही हूँ किसी गुड्स से, सेल्स रिटर्न की मैंने जो सेल किया उसको वो मेरे पास दोबारा आ रहा है, उसको रिटर्न करा, वो सेल्स रिटर्न होता है। परचेज मतलब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को मैंने खरीदा है, मैंने परचेज किया, वो आपका गुड्स होता है, सॉरी परचेज होता है। परचेज रिटर्न की मैंने जो खरीदा है अब उसे मैं रिटर्न करी, वो आपका परचेज रिटर्न होता है। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री की, जो वेयर हाउसेस होते हैं वहां पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज आपने स्टॉक करके रखा है वो आपका स्टॉक या इन्वेंट्री होगा। एक्सपेंसेस, कि आपका जो नॉर्मली डे टू डे में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए, वो आपका एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, मनी स्पेंड फॉर एक्वायरिंग असेट, अगर मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट किया क्यों, आप कोई एसेट परचेज करने के लिए, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रिवेन्यू क्या होगा, इनकम अर्न फ्रॉम अ नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी हो रही थी, मुझे उससे प्रॉफिट मिला, उससे पैसा मिला, वो आपका रिवेन्यू होगा। कॉस्ट मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जो आपका पैसा लग रहा है वो आपका कॉस्ट होता है। प्रॉफिट की आपका जो भी कॉस्ट है उस और आपका जो प्राइस गुड्स है, प्राइस से कॉस्ट को माइनस करो, जो बीच का नंबर बचेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आपके लॉसेस डिस्काउंट गेन इनकम आप सभी को पता है, ठीक है। इसी के साथ
हमारा चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग पूरा का पूरा कवर हो चुका है, डिटेल में कवर हुआ, सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिए, पढ़ा दिए। ठीक है, अब आप बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स चाहिए हो तो मेरे को कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, आपको पसंद आया हो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।